करते हैं। तो आजम खान बहुत कमजोर हो चुके हैं, ये बात आप पक्का माने चलिए। आजम खान की दखलंदाजी नहीं चलेगी। और एक बात मैं आपको और बताऊं, आज आजम खान की मजबूरी है जी समाजवादी पार्टी, समाजवादी की नहीं, और भी नजदीक में कहूं, उनका दौर बीत गया। उनका तो स्वागत है आप सभी का। मैं आपके साथ मुस्तफा चौधरी। समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता आजम खान साहब 23 महीने की जेल काटने के बाद रिहा हुए और उनकी रिहाई के बाद राजनीति बड़ी गरमाई हुई है। उनके आने से पहले भी और आने के बाद एक चर्चा आम हो चुकी है कि आजम खान साहब पार्टी छोड़ेंगे, समाजवादी पार्टी जिसके वो संस्थापक सदस्य भी हैं और बड़ा कद उनका समाजवादी पार्टी में रहा है। बहुत सारे मंत्रालय उनके पास रहे हैं, मुलायम सिंह यादव के चहेते रहे हैं और अखिलेश यादव सरकार में भी उन्होंने कैबिनेट मिनिस्ट्री संभाली है। अब चर्चाएं हैं कि सपा छोड़ेंगे और बसपा ज्वाइन करेंगे। तो इन सब खबरों में कितना दम है, मैं एक्सपर्ट इन खबरों के कहूँगा, राजनीतिक विश्लेषक कहूँ या जो भी कहूँ, आप बार बार देखते भी हैं लोकेश लालपुरी जी जो ऐसे मुद्दों पर राजनीतिक विश्लेषण बेहतरीन तरीके से करते हैं। तो लोकेश जी आपका पहले तो बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद मुस्तफा भाई, आपका भी, आपके दर्शकों का भी। तो आजम खान साहब कई बार जेल गए और आए, जब भी वो जेल से बाहर आए तब कुछ ना कुछ चर्चाएं चली, उनकी नाराजगी भी सपा से दिखी, समय समय पर दिखती रहती है। इस बार भी जेल से बाहर आकर के जिस तरह के उनके बयान हैं, नहीं तो वो सपा की तारीफ कर रहे हैं, नहीं जो भी मीडिया वाला बयान उनसे सवाल पूछता है उसका गोल मटोल जवाब वो दे रहे हैं। तो आपको कितना दम लगता है कि आजम खान सपा छोड़ेंगे, किसी दूसरी पार्टी में जाएंगे? भाई दूसरी पार्टी में, बल्कि फिलहाल तो बसपा की चर्चाएं ज्यादा हैं। बसपा की चर्चाएं, तो बसपा को लेकर तो लगभग मैं कंफर्म हूँ कि आजम खान साहब जैसे मित्रों के मिजाज आदमी वो हैं, तो मुझे तो बिल्कुल भी यकीन नहीं है कि वो बसपा जैसी पार्टी में जा सकते हैं या फिर जाने के बाद खप भी सकते हैं, क्योंकि मायावती किस कदर तुनक मिजाज है सब जानते हैं। अपने भतीजे को बार बार निकाला, अंदर लिया, वो आनंद को नहीं बख्श रही, ने इमरान मसूद तो किसी को भी तो नहीं बख्शा। वो उसके लिए कोई महत्वपूर्ण नहीं है, वो जिसे मर्जी जब मर्जी, बल्कि उन्हें मजा आता है अपने पावर शो करने में। तो आजम खान जैसे आदमी वहां तो टिक नहीं सकते। और आजम खान राजनीति में बहुत लंबे समय से बसपा को बहुत ढंग से उन्होंने देख रखा है, तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि इस विषय पर सोच भी रहे होंगे। दूसरा, वो कभी भाजपा में भी नहीं जा सकते जहां तक मैं आजम खान को जानता हूँ। तो आप इन दो पार्टी तो भूल जाओ। ये भाजपा क्या उनको लेगी? भाजपा ले ना ले, तो ये भी सवाल है, ये भी सवाल है, लेकिन वो जाएंगे ही। भाजपा की तो राजनीति टिकी हुई है कि भाई हमने आजम खान को इस तरह ये वो बार बार उनको बुनाती भी है। ये तो एक मुस्लिम लीडर, इन अफवाहों में कोई दम नहीं है। आजम खान फिलहाल सपा में ही रहेंगे। वो अलग बात है कि जैसे मुलायम के जमाने में रहे थे, किसी और पार्टी की ज्वाइन नहीं किया था, लेकिन नाराजगी लगातार शो करते 2009 में पार्टी से वो निकाले गए थे, लेकिन किसी दूसरी पार्टी में नहीं गए थे, वेट की थी। और एक बात का फर्क हो रहा है कि मुलायम सिंह और अखिलेश यादव में भी बहुत फर्क है। गंगा में बहुत पानी बह गया है। आज की तारीख में अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के एक छत्र सम्राट है और बड़े कायदे के आदमी है। वो इतने कायदे के आदमी है कि आजम खान को वहां सम्मान बहुत मिलता रहेगा, लेकिन दखलंदाजी की जरूरत से ज्यादा दखलंदाजी कोई गुंजाइश नहीं। जैसे कि 2013 के दंगों में आरोप लगे थे कि जो आरोपी थे उनको छुड़ाने में आजम खान अगर न सहयोग करते तो शायद दंगा ना बढ़ता। आरोप लगे थे, सच्चाई कितनी वो आजम खान सफाई दे चुके हैं, लेकिन अफवाहें तो फैली, बहुत सारी चीजें इस तरह की जिन पर अफवाह फैली थी। चूंकि जब ये भी कहा जाता था कि यूपी में एक नहीं 5 मुख्यमंत्री हैं, तो वो अब वो ऐसा कुछ भी नहीं है। और अखिलेश कायदे के आदमी, मैं अखिलेश की कई सारी चीजों का बहुत बड़ा फैन हूँ, हालांकि जिक्र आजम खान का, लेकिन ये समझना जरूरी है बैकग्राउंड क्या है। देखिए, अखिलेश ने 2012 में सत्ता संभाली। सत्ता संभालने के 2 या 3 दिन बाद ही एक जोनी करके कुछ था, जिसने भी फिल्म बनाई थी राजस्थान को लेके, राजस्थान फाइल्स के नाम से, वो जो दर्जी को मर्डर वर्डर रहता उसको लेकर के, तो उन्होंने मायावती की मूर्ति खंडित की थी। अखिलेश जी ने 24 घंटे के अंदर नई मूर्ति लगवाई थी, मुख्यमंत्री रहते हुए। दूसरी बात, मायावती ने बहुत सारी बयानबाजी की है, उसने कभी उनके सम्मान में ऐसी कोई बात नहीं की कि जैसे असम्मान झलकता हो। गठबंधन किया था 2019 के चुनाव में, गठबंधन, हालांकि अखिलेश को कोई लाभ नहीं मिला, लाभ मिला मायावती को मिला था। अखिलेश 5 पर रह गए, जो 5 पहले से थी, बहन जी 0 से 10 पर पहुंची। गठबंधन फिर मायावती जी ने तोड़ा। उसके बावजूद भी आज तक एक बयान आप दिखा दो जो अखिलेश यादव ने मायावती के प्रति असम्मान प्रकट किया, कभी नहीं। गहरा व्यक्ति है, जुनूनी है, जिद्दी है,
गहरा है, कायदे की बात करता है, सही बात पर रास्ता देता है, सही बात मानता भी है, गलत बात को बिल्कुल हामी अखिलेश यादव नहीं भरते। ये बात उनके बारे में कंफर्म है। अब इस परिप्रेक्ष्य में आप आजम खान को देखिए। आजम खान अब उतने मजबूत लीडर नहीं रहे जितने कभी थे, खासतौर पर मुलायम सिंह के जमाने में। तो चूंकि मुलायम सिंह यादव तो इसका हाथ पकड़ने छोड़ते अपनी तरफ से वो भी नहीं गए, हमेशा गुंजाइश बनी रहती थी। वो हल्की सी गुंजाइश अखिलेश की यहाँ है उनके लिए, आज भी सम्मान है उनका हमेशा। उन्होंने कह भी दिया सारा मुकदमे हटाए जाएंगे, यहाँ तक बिल्कुल करेंगे। लेकिन अगर आजम खान की जो तुनक मिजाजी मशहूर है, अगर वो सत्ता में सरकार आती है, कभी सपा की सरकार बनती है और आजम खान सपा में होते हैं, तो आप यकीन कीजिए उनकी वो दखलंदाजी इस बार अखिलेश बिल्कुल भी नहीं स्वीकार करेंगे। बात मान लेंगे टिकट की बात है, ठीक है, यहाँ तक ठीक है। टिकट की भी खुद चुनाव लड़ नहीं सकते, खुद वो लड़ नहीं सकते। जिसको टिकट कहेंगे दे सकते हैं, विचार करेंगे, कन्फर्म उसमें भी नहीं कह सकता। ये आप बात पक्का मान के चलिए। जैसे पहले हुआ था कि एसटी के साथ हुआ हबीबुल्ला, ये सब बहुत सारी चीजें, रुचि वीर का टिकट मुरादाबाद से नहीं टुकरा, सबको पता है। मुलायम सिंह के जमाने में जय पर्दा मुलायम सिंह लेकर के पार्टी छोड़नी पड़ी थी। और देखिए बहुत कम लोगों को एक बात पता है, ये बात पहले की चर्चाओं में आई थी, कपिल सिब्बल राज्यसभा में सपा से, तो इनको भेजे, इनकी देन थी आजम खान की देन। आपके सहारनपुर में भी एक एमएलसी सरफराज, जो आज कांग्रेस के नेता के साथ, जी जी, जो उनके खान साहब के बेटे हैं शायद, जी जी जी, और उनके पुराने मित्र हैं इनके आजम खान साहब के। लेकिन आजकल हाँ इमरान साहब के साथ घूम रहे हैं। ये सब चीजें अखिलेश के यहाँ भी नोटेड है। इमरान के साथ जो सपा पर, अखिलेश यादव पर हर दिन कटाक्ष करते हैं। तो आजम खान बहुत कमजोर हो चुके हैं, ये बात आप पक्का माने चलिए। आजम खान की दखलंदाजी नहीं चलेगी। और एक बात मैं आपको और बताऊं, आज आजम खान की मजबूरी है जी समाजवादी पार्टी। समाजवादी की नहीं, समाजवादी की कोई जरूरत नहीं आजम खान को। उनके पास मुलायम जैसे, आजम खान जैसा कोई और मुस्लिम लीडरशिप तैयार करने उन्हें जरूरत ही नहीं है। आप नोट कीजिए एक बात, 2000 मतलब जितने चुनाव में जितने वोट कभी मुलायम सिंह को नहीं मिले होंगे ना सपा में मुस्लिम के, वो तो वह माहौल ऐसा तो मिल ही रहे हैं। फिलहाल जो माहौल चल रहा है देश का, तो वोट तो वैसे मिल रहे हो, वो कांग्रेस के सहारे से मिल रहे हो या किसी वजह से मिल रहे हो, बहरहाल वो तो मिल ही रहे हैं ना। मुस्लिम के पास तो कोई ऑप्शन नहीं बचा हुआ ना यूपी में। दूसरी बात, जैसे कैराना सांसद इकरा हसन, उनको कद बढ़ाया है, वो एक सापेक्ष खड़ा करने की कोशिश अखिलेश यादव ने भी की है मुस्लिम लीडरशिप। बिल्कुल बिल्कुल, क्या करते हैं हर आदमी जो इतनी बड़ी पार्टी चलाता है, इतने बड़े प्रदेश की पार्टी चलाता है। आप इसे यूपी को खाली यूपी मत समझिए। आप मानिए यूरोप में कितने देश है इसकी टक्कर के? यूरोप के 80% करोड़ की आबादी, यूपी जो है यूरोप के 80% देशों से ज्यादा आबादी वाला स्टेट है, तो बड़ा स्टेट है। तो वहां जो आदमी ऐसे स्टेट में सरकार चला चुका हो, पारिवारिक बैकग्राउंड और खुद ऐसी बड़ी पार्टी के जिम्मेदार हो, तो वो इन चीजों से अब ध्यान देने वाले नहीं है। उनके पहले एक स्थिति मजबूत है और आदमी हमेशा अपने हिसाब से टीम चुनता है। अच्छा, चर्चा ये भी है कि भाजपा के किसी नेता के थ्रू बहुत चर्चाएं हुई, कुछ शर्तें हुई और जमानत हुई, इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, पहले आप हमारे मीडिया का स्ट्रक्चर समझ, वो गोदी मीडिया हो या यूट्यूब मीडिया हो, आप वाले मीडिया, इन्हें कुछ ना कुछ रोज चाहिए, है ना, सनसनी चाहिए, जिसके आधार पर आपके यूट्यूबर्स को व्यूज मिले। जी जी। और जो आपके ये वैसे दूसरे टीवी वाले हैं, उन्हें भी सनसनी चाहिए ताकि उनकी व्यूअरशिप बढ़ी रहे, लगातार मेंटेन रहे। इनमें कोई चर्चा में कोई दम नहीं है। फिजूल की अफवाहें। बसपा की भी चर्चा में दम इसलिए नहीं लगता क्योंकि जो राजनीति की थोड़ी भी समझ रखता हो वो भी कह सकता है कि उत्तर प्रदेश में भाजपा और सपा फिलहाल नंबर 1 और नंबर 2 की पार्टियां हैं। वो आजम खान जिनके ऊपर सैकड़ों मुकदमे हों, वो ऐसी पार्टी में क्यों जाएगा जिसका कोई जनाधार ही नहीं है? नहीं, ये बसपा में तो कोई तुक नहीं बैठता और उसी की मीडिया उसी की चर्चा चला रही है ना। ये चर्चा दरअसल क्या तंजीम फातिमा बहन जी से मिली। होता क्या है मुस्तफा भाई कि जब कोई पार्टी सत्ता में होती है तो जरा जरा सी चीज पर कंट्रोल रखने की कोशिश करती है, और ये फेक न्यूज इंडस्ट्री और खबरों को पलटना, मैनिपुलेट करना, ये सारी बहुत सारी चीजें चलती हैं। आप तो यूट्यूब के बढ़िया पत्रकार हो, आपको बहुत बेहतर पता होगा लोग कैसे कैसे माहौल बनाते हैं। अब आपके साथ के पत्रकार हैं कुछ, आपने देखा होगा किसी हरिद्वार वाले पत्रकारों को पकड़ लेते हैं, है ना, मैं नाम नहीं लेना चाहता, और फिर वो क्या ध्वनि देना चाहते हैं, किस आदमी के लिए क्या करना चाहते हैं। तो ये बहुत अंदर की एक परत के पीछे परत, परत के पीछे परत, ये चलता है। आजम खान बसपा में नहीं जाएंगे आपके हिसाब से? भाजपा की कोई ऐसी बात हुई होगी उससे को सिरे से खंडन आप कर रहे हैं? आजम खान से पत्रकार पूछते हैं कि आप सपा के बड़े लीडर हैं, तो बोलते कि लीडर नहीं कार्यकर्ता हैं।
तंजीम फातिमा से पूछा गया कि सपा ने आपका सहयोग किया, वो पिछली बार की बात है कुछ महीनों पहले जब वो तारीख से लौट रही थी, कि हमें सिर्फ अल्लाह पर भरोसा है, यानी कि सपा से उन्होंने किनारा किया। तो ये जो सस्पेंस खान परिवार बना रहा है, ये इसका मतलब क्या है, मतलब क्या है? मैं आपको क्या बता, अभी वो भी नाराजगी दिखा रहे हैं अपनी कि मैं नाराज हूं। कीमत वसूलेंगे इसकी? कीमत तो अखिलेश देने वाले नहीं है, नहीं, पहले दी। वो जमाना गया, वो जमाना चला गया। जैसे आप ही ने बताया कपिल सिब्बल हुए और वो नहीं, सहारनपुर इतना के तो MLC इतना तो हुए, भी इतनी तो अब भी कर रहे हैं या कहीं टिकट दिलाने की बात हो। मैंने क्या कहा है, सम्मान नहीं, मुलायम सिंह के दौर में जो काम सैफई में होता था वो रामपुर में भी होता था। अगर सैफई में लाइट 24 घंटे थी तो रामपुर में भी 24 घंटे तो थी। अखिलेश के दौर में भी हुआ जब अखिलेश मुख्यमंत्री थे। यानी कि आज हम कीमत अपनी तो ऐसे अपना हिस्सा, कीमत नहीं, देखिए, आप हिस्सा बोल सकते हैं, कीमत भी कहना गलत होगा। अखिलेश यादव ने जब आया था अपनी पे तो मुलायम सिंह को किनारे कर दिया था। उसे पता था Last फ्यूचर time। तूने देखनी है पार्टी है। 2017 का जो चुनाव लड़ा वो बिल्कुल वो इसलिए बैकफुट हार पर भी थे। गए थे, मेन वजह थी ये। उन्होंने शिवपाल को किनारे कर दिया था। अमर सिंह लेकिन उस हार में भी शायद मुझे लगता है अखिलेश की जीत थी, जीत हुई थी, आज महसूस हो तो क्योंकि रहा है। जो उनको चला रहे थे कुछ दखल, जो 5 और 6 मुख्यमंत्री की बात होती थी, उन सबको शायद किनारे एक लगाया लाइन इस में टाइम बोलूं, में। जी। अखिलेश और राहुल हम्म, और किसी हद तक तेजस्वी यादव, ये तीन प्रिंस हैं भविष्य के, बड़े प्रिंस हैं तीन। तेजस्वी यादव, जी जी जी। अखिलेश यादव और आपका राहुल गांधी। साउथ में तमिलनाडु में सीएम है उनका बेटा, तो स्टालिन का। नहीं नहीं नहीं, तो नायडू का बेटा लोकेश नारा, फिल्म स्टार भी है वो, अच्छा है ना। तो उनके चले वो तो साउथ के छोटे स्टेट है। आप इन तीन की बात करिए, इन तीनों में जो चल रहा है वो सेम है। अखिलेश पार पा चुके हैं, इन तीनों में भी अखिलेश पार पा चुके हैं, अपने आसपास के उन सबको किनारे कर दिया उन्होंने, एक सेकंड नहीं लगा रहे। राहुल संघर्ष कर रहे हैं, तेजस्वी के जब जी तेजस्वी यादव अभी वो भी संघर्ष में है। अभी जो उनकी बहन है वो रोहिणी आचार्य, वहां लेके शुरू हो गया काम कि जो वहाँ के अध्यक्ष हैं संजय यादव, हरियाणा के हैं वो, इसकी राजद के बिहार के जो अध्यक्ष हरियाणा के संजय यादव है, जी जी। वो बड़े करीबी हैं। रोहिणी आचार्य को उनसे कुछ प्रॉब्लम थी, अभी उनको राज्यसभा भेजा इन्होंने, रोहिणी खुद चाहती थी। तो ये तीन जगह संघर्ष चल रहा है। अखिलेश इससे निपट चुके हैं, ठीक। अखिलेश बिल्कुल फ्री कंडीशन में, बिल्कुल मजबूत। राहुल निपटने की कोशिश कर रहे हैं और निपट जाएंगे। यानी कि अगर मैं एक लाइन में कहूँ तो भारतीय जनता पार्टी के बाद के बाहर ये तिकड़ी देश पर अगर प्रधानमंत्री का सबसे प्रबल कोई दावेदार है तो अखिलेश यादव नहीं, राहुल। वजह इसकी, आप 80 की 80 सीट भी अगर यूपी से ले आते हैं अखिलेश यादव तो मैक्सिमम सीट 80 होती है, किसी और स्टेट से तो 80 भी 80 होंगे। कांग्रेस तो अभी भी 80 पे बैठी है। 100 पे है, लेकिन दरअसल राजनीति जो होती है ना, वो नंबर से अलग भी कुछ गेम खेलते हैं। जैसा कि बिहार में मैं आपको नीतीश कुमार, देखिए उनके पास नंबर कम है, देखिए पीएम जब भाजपा से बहुत कम है। अगर इंडिया गठबंधन का पीएम पद आएगा और कांग्रेस 150 प्लस भी करती है, हालांकि इससे ज्यादा जाएगी, जब भी चुनाव होगा तो ज्यादा ही जाएगी। इस बार भी चली जाती लगभग 125-30 के आसपास आराम से। वोट चोरी का मामला ना होता, हम शुरू से कह भी रहे थे इस बात को, अगर आपको ध्यान हो तो। जी, हमने तो इस पर कवरेज की, लेकिन अब चर्चाएं जो राहुल द्वारा खोली गई, अब वो क्लियर हो, चुनाव आयोग भी बैकफुट पाता दिखा। हम सही थे, बात साबित होती जा रही है। तो जब भी सरकार इंडिया गठबंधन की बनेगी तो पीएम पद यानी सरकार का जो मुख्य वो होगा वो कांग्रेस ही रहेगी। वजह इसकी, कांग्रेस क्षेत्रीय पार्टी नहीं है, सपा आज भी क्षेत्रीय पार्टी, राजद आज भी क्षेत्रीय पार्टी है, उनका एक सीमित आधार है। कांग्रेस के पास बहुत 350 सीट पे कांग्रेस अकेले सीधे लड़ती है। जो दूसरे राज्यों के क्षेत्रीय दल है उनको कांग्रेस साध सकती है अखिलेश की बजाय। अगर गठबंधन में बहुत सारी सीटें छोड़ती है तब भी 350 सीटें ऐसी है जहाँ सीधे कांग्रेस भाजपा से लड़ती है। अभी तक वो कम जीत पाती है, अभी कुछ ज्यादा जीतेगी तो और मजबूत होगी। ऐसा पहले हुआ भी गठबंधन, हमेशा कांग्रेस ही एक तरीके से सर्वे करवा रही है। लेकिन अखिलेश तो आप ये कह सकते हैं कि ये बड़े उत्तर राज्य में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी को 2024 में उन्हें ब्रेक लगाने का काम किया, राहुल शायद देश में किसी राज्य में ऐसा नहीं कर सके। मैं समझाने का सवाल दोहराऊं, उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी पर पूरा ब्रेक लगाया, उनको जो है 60-62 सीटों से 30-33 पर छोड़ दिया जा करके। तो राहुल गांधी किसी राज्य में ऐसा कमाल नहीं कर पाए। देखो, जिस राज्य में अगर कहीं और योगी मुख्यमंत्री होते तो कर लेते। तो योगी जी का सहयोग, मैं शुरू से एक बात को कहता है मुस्तफा भाई, मेरी बात तो बहुत लोगों ने यकीन किया, बहुत ने नहीं किया। मैं साफ कह रहा हूँ, यूपी में इतनी सीट आने के पीछे सीधे सीधे योगी और मोदी जी का, योगी अमित शाह का संघर्ष था। यानी कि यूपी में ईमानदारी से चुनाव हुआ। एक लाइन में मैं आपको प्रूफ देता हूँ। सब हर स्टेट के अंदर
जहां जहां कांग्रेस के डब्बा गोलो, विपक्ष का डब्बा गोलो, वहां हर जगह 7-8% वोट अगले एक हफ्ते के अंदर बढ़ा तक है। बढ़ते चलेंगे। यूपी में बढ़े क्या? पॉइंट में बढ़ा मात्र। पॉइंट पे बढ़ा है। कुछ खास सीटों पर वो कोशिश करेगा, मेरठ थी, वो जो अब खेल खुल रहा है सामने, वो डिलीशन का और वोट एडिशन का, ये हुआ है, उसमें कुछ सीटें जीत गए, नहीं तो ये सीट भी नहीं जा रही थी। आप ये कह रहे हैं कि लोकसभा 2024 में उत्तर प्रदेश में ईमानदारी से चुनाव हुआ। राइट, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। वो किन परिस्थितियों में क्यों ऐसा हुआ वो अलग मुद्दा है, वो मैं बता भी रहा हूँ बहुत बार, लेकिन ये सच है। अगर किसी और स्टेट में ईमानदारी से चुनाव होता, मध्य प्रदेश होता, मध्य प्रदेश में तो खैर संभावना काफी भाजपा की थी, क्योंकि तो बड़ी प्रयोगशाला है उनकी, लेकिन ऐसी कई सारे स्टेट थे, हरियाणा भी थी, वहाँ 5 सीट है, 5 और आ सकती थी, और भी कई स्टेट ऐसे, उत्तराखंड है, आपका हिमाचल है, जहां अगर चुनाव प्योर ईमानदारी से होता तो सीटें और बढ़ती। ऐसा नहीं था 180 सीट की ही हम प्रिडिक्शन कर रहे थे, 180 के आसपास ही जाते। अब ये हर आदमी मान रहा है इस बात को, कहा 180, राहुल गांधी ने खुद 180 सीट के आसपास ही कहा आती, वही सच है। अखिलेश यादव जो है आज की तारीख में इसलिए भी मजबूत है कि अपनी पार्टी पे पूरा नियंत्रण है, सामने कोई और विपक्ष के तौर पे है नहीं। कांग्रेस के राहुल गांधी बिल्कुल उनके साथ में खड़े हैं, दोनों तीनों के बीच बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। ध्यान नहीं दिया इस चीज का बहुत लोगों ने। अभी कांग्रेस वर्किंग कमेटी की कहाँ होगी मीटिंग? बिहार में होने जा रही है, वहाँ चुनाव है, वहां चुनाव है ना, वर्किंग कमेटी मीटिंग वहां कर रहे हैं। वो क्या करना चाह रहे हैं? उधर एक आदमी और भी लगाया वहां, पीके, प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर, वो चाह रहे हैं कि जो नीतीश कुमार का वोट बैंक है उस पर कंट्रोल कौन करे। राजद का अपना फिक्स वोट बैंक है, एक लिमिट से आगे नहीं जा पाएगा फिलहाल, वो जाएगा तो सपोर्ट से जाएगा, तो कांग्रेस उस जगह को भरना चाह रही है और किसी हद तक कामयाब भी होगी। ऐसा ही यूपी में है, जो बीजेपी का नाराज वोट है, जो सपा पे नहीं जा सकता, उसके लिए कांग्रेस है। अभी तो भूमिका ये रहेगी अगले 5-7 साल बाद में, फिर कांग्रेस एक छत्र होगी, अलग बात। अगर वो एक छत्र भी है तो मुझे नहीं लगता कि राहुल गांधी स्टेट्स में छेड़छाड़ करने की कोशिश करेगा, और अखिलेश अगर मजबूत है तो है। तो कुल मिलाकर आजम खान को लेकर यही बोल सकते हैं कि वो रूठेंगे मनाए जाएंगे, लेकिन स्ट्रिंग उनके हाथ में नहीं होगा। उनका हाथ में वो अब और सच नहीं उसके लिए और भी नजदीक में कहूँ, उनका दौर बीत गया, उनका दौर बीत गया। हर आदमी का दौर। राजनीति में संभावना कुछ भी हो सकता है, संभावना भी है, लेकिन उनका दौर बीत गया। संभावना बनती थी अगर राजनीति में बहुत बड़े लोग फेरी गुंजाइश होती, ठीक है, हो सकता है वो सत्ता में भी आ जाए, मंत्री बन जाए, लेकिन वो जो मुलायम के दौर में हनक थी, अखिलेश की पिछली सरकार में हनक थी, वो नहीं बचेगी। चुनाव तो लड़ ही नहीं सकते, तो हनक शिवपाल यादव जो सगे चाचा है उनकी नहीं रही, मंत्री वो चुनाव लड़ नहीं सकते, मंत्री बनने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो बस इतना है कि अखिलेश का सम्मान हमेशा रहेगा, वो अखिलेश अपने बाप के जितने लोग थे उनका सम्मान तो करते थे, जायज लोग हैं। और आजम खान के जो उनकी नजर में कोई घटिया इंसान की तो नहीं है। पीडीए में आजम खान कितना सपोर्ट करते हैं ये देखने वाली बात, तो कि वही डिपेंड करेगा कि आजम खान का फ्यूचर कितना बेहतर रहेगा। तो ये आजम खान पर हमने चर्चा की। आप भी क्या सोचते हैं आजम खान को लेकर? क्या वास्तव में सपा को छोड़ सकते हैं या किसी दूसरी पार्टी की तरफ रुख कर सकते हैं? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें।